जिसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान होता है। कामना का त्याग करना बड़ा कठिन है, इसलिए गुरुदेव का आश्रय लिया जाता है। गुरु कृपा से प्रदत्त साधन से जब ज्ञान उदय होता है, तब जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सब प्लास्टिक के खिलौनों में उसकी रति नहीं होती, ऐसे ही जिसके अंदर ज्ञान जागृत होता है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं कर्महीन होकर बैठूंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा। तब तक जब तक तुम्हारी कामनाओं का शमन ना हो जाए, अहंकार समर्पित ना हो जाए, भरपूर प्रयास होकर सत्कर्म करो, फिर आगे फिर स्वाभाविक होगा, कर्ता भोक्ता भाव रहित होगा। न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुमने कर्म योग का अनुष्ठान नहीं किया तो निष्कर्मता की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। अनुष्ठान करने पर ही इसीलिए आप देखो बड़े बड़े महापुरुष भी लगे रहते हैं, समाज सेवा, भगवत सेवा आदि आदि आदि। इस जीवन का परम लाभ है दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का मंगल करना, चाहे सामग्री और बुद्धि के द्वारा या तपस्या और भजन के द्वारा। यदि ऐसा किया तो वेग समन हो गया और आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। सांख्य योगी भी करता है कर्म, लेकिन वो अहंकार रहित होकर करता है। कर्म योगी कर्म करता है समर्पण भाव से, सुख देने भाव से, दोनों मुक्त हो जाते हैं। एक साधक का स्वभाव बन जाता है, ध्यान देना, जब वो ये सोचता है कि मुझे तो अब भगवत प्राप्ति करनी है और मुझे ये सब सांसारिक कार्य नहीं करने, जहां भगवान मना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सांसारिक कार्यों को छोड़कर वो भागना चाहता है। जैसे अर्जुन जी, युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान देना। भागने की कहीं जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। तो आपने क्यों बदल लिया? क्योंकि मेरे भाग्य में ये मार्ग था। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है भेष बदलना, आवश्यक है उद्देश्य बदलना। अब भगवान ने दो मार्ग बनाए हैं, तो कोई उधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, है तो दोनों एक मार्ग के ही पथिक। चाहे गृहस्थी से चलो, चाहे वैराग्य वृत्ति मार्ग से, पर अपने अपने मार्ग के अनुसार चलो तो सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति दोनों को समान होती है। साधक में एक कमी हो जाती है, जब वो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग सुनता है, तो उसका मन सोचता है इतना प्रपंच क्यों करूं जब संसार झूठा है, छोड़ो इसको सबको और भाग चलो किसी गुफा में एकांत में। भगवान मना कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं, जब हमको आप घोर कर्म में लगा रहे हो, सिद्धि ज्ञान से होती तो हमको ये क्यों लगा रहे हो? अभी पीछे प्रश्न किया था और पहले ही कह दिया था कि हम सन्यास ले लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कह रहे नहीं, सन्यास नहीं, युद्ध कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों प्रकार के साधन बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, पर सिद्धि दोनों की एक ही होती है। सुख दुख को सहना, मान अपमान को सहना, लाभ हानि को बराबर सहना, जय पराजय को बराबर मानना। जब तक ये नहीं आता तब तक माना नहीं जाता कि आप साधक हैं। देखो सेवक जी महाराज महामाधुरी प्रेम रस में कह रहे हैं, शत्रु मित्र समझानी, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंशी। चाहे जिधर मार्ग में चलो, ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये स्थिति आपको हृदय में लानी पड़ेगी। तो आज से ही सहना सीखो, मिटाना नहीं। हमारा सारा प्रयास रहता है कोई जंतुर बांध दे कि दुख मिट जाए। ये दुख जंतुरों से मिटने वाला नहीं, ये तुम्हारी क्षमता में होना है। भजन करो और इतने क्षमतावान बनो कि सह कर निकल जाओ, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। मिटाने में समय मत लगाओ, ये अपने आप मिट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, टिकी नहीं सकते। जैसे दिन नहीं टिका, रात आ गई तो रात नहीं टिकेगा, दिन आ जाएगा। इसके लिए क्यों भजन नष्ट करते हो? क्षमता। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। साधक में यही कमजोरी हो जाती है। हम एकांत में बैठकर भजन करेंगे, कर लो एकांत में। क्या करोगे एकांत में? एकांत में मनी राम के अनुसार चलोगे, क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं हैं। लक्ष्य को वेद पाना बहुत कठिन है। लक्ष्य को वही वेद पाता है जे गुरु चरण रेणु अनुरागी,
ते लोकहु बेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। आज तक किसी सिद्ध महापुरुष का जो लीला में प्रवेश पाया हो, बिना गुरु कृपा के नहीं। उपदेश कर लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, यह साधारण बात है। असाधारण बात है स्थिति में होना। कर्मों के त्याग से सिद्धि नहीं होगी, कर्मों के फल त्याग से सिद्धि होगी। कर्म करो शास्त्री जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जिसको जहां जो आज्ञा वैसे कर्म करो, उसके फल में समान भाव ले आओ। अगर आपकी हार होती है तो जय जय, जीत होती तो जय जय, सुख मिला तो जय जय, दुख मिला तो जय जय, इसका परिणाम क्या होगा? आप इस संसार चक्र के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सत और असत का विवेक जागृत हो जाना चाहिए। जो साधक है उसे समझ लेना चाहिए कि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, इन क्रियाओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे करना है क्योंकि अंदर वेग है। अगर ये नहीं करेंगे तो असत क्रियाओं में लगा देगा। बहुत सावधान, पक्का एक खूब देखी समझी बात है। क्या का मतलब है समय से उतना केवल इंद्रियों को विश्राम देना, उतना भोजन देना जिससे ये हमारा साथ दे करके भगवत मार्ग में चलती रहे। अब हम वैरागी हैं, हमारी पूरी प्रत्येक सेकंड की चेष्टा रहेगी अपने आराध्य देव में समर्पण, एक एक वृत्ति, हर क्रिया का वेग। अभी आप चाहे जैसे चलाओ, आपको लक्ष्य यही होना है, अनन्य चिंतन और हर कर्म भगवान को समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अब आप देखो कितना सोते हो, कितना जगते हो। अगर आपका संयम ठीक है, आपकी दिनचर्या ठीक है, तो हर सिद्धि आपके चरण चूमेगी। आप अविनाशी के बच्चा है यार, अविनाशी के अंश हो। सुविधाओं से हमारा साधन चलता है क्या? जो सुविधा भोगी साधना के प्रति भाव रखते हैं कि ये मिले तो साधना बनेगी, उनके कभी साधना सिद्ध ही नहीं होगी। अविसुविधाएं, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, उनको रौंदते हुए साधक बढ़ता है। ये सुविधा भोगी कभी साधक नहीं होता है। बात हमारी समझ लेना कि हमको ऐसी ऐसी सुविधा मिले तब हमारी साधना परिपक्व होगी। नहीं, हमको भगवान ने जैसी परिस्थिति दी है वही हमारी सिद्धावस्था में पहुंचाएगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई भी हमको परास्त कर दे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम गुरु चरणों के आश्रित हैं, हमारा लक्ष्य सत्य है। अब दिनचर्या देखो अपनी, कैसे तुम्हें चैन से पूरी रात नींद आ जाती है, तुम्हें कैसे भरपेट भोजन करने में रुचि पैदा हो गई कि तुम्हारी चित्त वृत्ति अभी भगवदाकार नहीं हुई। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अरे भाई ऐसा नहीं, दिनचर्या का मतलब है केवल उतना विश्राम, उतना आहार जितने में हमारी जीवन यात्रा चल रही, और हर क्षण पूर्ण पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का। कायर बनकर पड़े रहने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। पढ़ा कौन रह सकता है? आप देखो पढ़ करके, अगर असाधन ना होने लगे, कुमार्गामी प्रवृत्तियां तुम्हें रौंद ना दे तो हमें बता देना। अगर हमारा बहुत शरीर कष्ट में, तो लड़खड़ाते हुए चलेंगे पर अपनी मंजिल में चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमें बुखार है, आज हमारा ये है, आज हमारी नहीं। तुम वीर बहादुर भगवान के मार्ग के पथी को, ये कोई भी रोग शोक तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य ही दृढ़ नहीं है, जरा जरा सी बात में आप परास्त होते चले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं साधकों को जब अपने, एक एक शब्द सुनना, साधकों को जब अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होती है तो कर्म में, पदार्थ में, परिवार में किंचन मात्र रुचि नहीं रह जाती। फिर भी वो पदार्थ का सेवन करता है, वो कर्मों का अनुष्ठान करता है, वो सबसे प्यार से मिलता है। ये स्थिति है। यद्यपि उसकी कहीं किसी से रुचि नहीं है, उसकी कहीं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है, किसी कर्म करने की उसकी कोई भी अंदर आवश्यकता नहीं, फिर भी देखो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को देखो। वास्तव में यही स्थिति साधक को भगवत प्राप्ति कराती है। कौन सी स्थिति?
जब साधक की उत्कृष्ट अभिलाषा हो गई अपने कल्याण की, भगवत प्राप्ति की, तो अब उसको किसी अन्य कर्म में, पदार्थ में या अपने शरीर संबंधी परिवार में रुचि नहीं रह जाती। फिर भी रुचि ना होते हुए भी वो व्यवहार करता है, वो पदार्थों का सेवन करता है, वो ऐसा कर्म करता है जैसे कोई कर्मठी कर्मकांडी करता है। ऐसे ही कर्म, शास्त्र के विरुद्ध कभी ऐसा नहीं, सम्यक अनुष्ठान पूर्वक कर्म होता है। क्या होगा इसका फल? अपने शरीर से भी घनिष्ठ संबंध जो था उससे राग नष्ट हो जाएगा। ये बात देखो, यदि आपने ऐसा नहीं किया और केवल ये 3 बातें आ गई, क्या? अब मुझे कर्म में रुचि नहीं रह गई, पदार्थों में रुचि नहीं रह गई और हमें परिवार में रुचि नहीं रह गई, तो आपकी शरीर की घनिष्ठता पुष्ट हो जाएगी। ये भगवान के वाक्य हैं, बहुत अंदर से देखना। हाँ, अगर तुम्हारी लौकी के कमंडल और लंगोटी में प्रीति है तो जितना एक मकान में पूरे परिवार में प्रीति नष्ट कर सकती है, उतना एक लंगोटी और कमंडल की प्रीति तुम्हें भ्रष्ट कर सकती है। प्रीति, भगवान से प्रीति करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ा, रानियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा। कौन है ये? भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज। तो एक हिरण में प्रीति हो गई, अगला जन्म हिरण का बन गया। अरे भाई ये खेल है, बहुत सावधानी से देखो। यहां समझा रहे हैं भगवान, जहां कोई अपने कल्याण या भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा से युक्त होता है, उसकी रुचि कर्म में, पदार्थों में और शरीर संबंधियों में नहीं रहती, पक्का नहीं रहती, अरुचि। पर यदि वो इसी अरुचि के साथ तो अपने शरीर में उसकी रुचि बढ़ जाएगी, कर्म नहीं करना और ऐसे, अब आप संभाल नहीं पाओगे। सारा का सारा मूल इसी से संबंध था और ये बहुत प्यारा लगने लगता है। उसके शरीर में घनिष्ठ राग हो जाता है। अब वो क्या होता है? शरीर राग का वर्णन होता रहता है। इतने दिन हो गए हमने जल नहीं पिया, इतने दिन हो गए हम केवल जल पिए हैं, इतने दिन हो गए हम केवल फल पे रह रहे हैं, इतने दिन हो गए अन्न पे रह रहे। सावधान, ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है, ये आम पुष्टता की तरफ आपकी यात्रा जा रही है। अब वो अपने शरीर की जो ये चेष्टाएं हैं, उनकी ख्याति, उनकी प्रशंसा और परिणाम शरीर सुख में ही स्थित हो जाता है। साधक की भागवती उन्नति में महान बाधक बात है। अब इसको कैसे कैसे समझाए? यहां हम अगर 4 दिन कुछ करते हैं तो ये बहुत ही, जिस मार्ग में हम चले, घातक है। भला साधक जान पाता है घातक है? नहीं। साधक की आध्यात्मिक उन्नति में ये बहुत बाधक भाव है। साधक के मन में जब ऐसा भाव आवे तो उसे अनुष्कर्म करना ही है, जो शास्त्राज्ञा है, गुरु आज्ञा है। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है, वो अपनी दिनचर्या में रहते, कोई अब जरूरत नहीं रह गई। जो दिनचर्या का फल है उसमें स्थित है, पर वो अपनी दिनचर्या में। पदार्थ शास्त्र सम्मत जो अभ्यास साधना में किया गया है, वो सिद्ध पुरुष वही पाता है। कर्म जो साधना में किया गया है, सिद्धावस्था में वही होता रहता है। परिवार संपूर्ण संसार हो जाता है, सबसे वही प्रीति का व्यवहार, सबसे ऐसा जैसे अपने घर वालों से मोही पुरुष मिलता है, ऐसे जो भगवत प्रेमी महात्मा सबसे वैसे प्यार से मिलते हैं मानो अपने पारिवारिक जनों से मिल रहे हैं।